हेलो खोटनीत को आज आप पढ़ांगा रिफ्लेक्शन। तो हेडिंग लिखो रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोले परावर्तन के बोले परावर्तन। क्या हुआ है कि जब कोई सरफेस हो भी सरफेस के ऊपर कोई भी इंसिडेंट रे आवे तो वह जी माध्यम से या जी मीडियम से आई ही टकराने के बाद वापस बी मीडियम में चली जा, इन बोलना रिफ्लेक्शन के बोलना रिफ्लेक्शन या परावर्तन। जब कोई भी सन की लाइट एक मीडियम से आती है और वो सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन या परावर्तन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब देखो समझो क्या होगा रिफ्लेक्शन। मान लो एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक सनलाइट आई, ठीक है, और टकराई अठे और टकराने के बाद में वापस चली गई। यहीं कोई दूसरी लाइट आई, बाठे टकराई, टकराने के बाद में वापस चली गई, है ना। यहीं कोई तीसरी आई, चौथी आई, कितनी भी लाइट आई, ठीक है। अब आप रिफ्रैक्शन में भी पढ़े हो कि जठे इंसिडेंट रे आकी सरफेस में टकराव ना बी पॉइंट के ऊपर अपन एक नॉर्मल खींच लेना है, तो नॉर्मल इको खींच लियो, अठे भी नॉर्मल इको खींच लियो, अठे टकराई ना आकी ईजा और ईजा, ठीक है। अभी नॉर्मल और इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इन नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बने, इनके बोलना पा एंगल आई, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्शन वाली को बीच में जो एंगल बने इनके बोलना एंगल आर, ठीक है ना। तो इजा भी एंगल आई है और इजा भी एंगल आर है, लेकिन ध्यान रखना इजा जो एंगल आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और पहले वीडियो में वो एंगल हो क्या को रिफ्रैक्शन को, ठीक है ना। तो ये एंगल आई, एंगल आर, एंगल आई, एंगल आर। क्लियर है बात, समझ में आ गई, एंगल आई और एंगल आर। अब देखो जब कोई इंसिडेंट रे आई बा एंगल आई और एंगल आर बनायो, तो अगर नोट करो बात, अगर सरफेस कौन सो जिस सरफेस के ऊपर आ रही है, अगर सरफेस स्मूथ है या प्लेन है तो एंगल आई बराबर होसी एंगल आर के। याद रखनी है बात, मतलब कि अगर यो सरफेस है, यो प्लेन है, स्मूथ है, समतल है, उबड़ खाबड़ को नहीं, एक जिसो है, तो एक ऊपर जो इंसिडेंट रे आई और जो रिफ्लेक्टिव रे आई, बा दोनों का जो एंगल बनसी एंगल आई और एंगल आर वो हमेशा सेम रहसी, ठीक है। जया कि अगर वो 20 डिग्री का एंगल से आई या तो ओ एंगल भी 20 डिग्री से ही या वापस जाएगी, यानी कि एंगल आई को वैल्यू और एंगल आर की वैल्यू बराबर है। अगर यो 30 डिग्री को होगो तो यो भी 30 को होगो, अगर यो 50 को होगो तो यो भी 50 को होगो, यो 1000 को होगो तो यो भी 1000 को होगो। क्लियर है, यहीं एक माई ये दोनों एंगल सेम होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो स्मूथ सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होगो तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगो। अगर स्मूथ सरफेस है तो बिग के ऊपर जो रिफ्लेक्शन हो, स्मूथ सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन हो बेटा, बिना आप बोलना रेगुलर रिफ्लेक्शन के बोला रेगुलर रिफ्लेक्शन। हिंदी मीडियम वाला लिखो नियमित परावर्तन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन। ये कोई दूसरा नाम एक और है स्पेकुलर, इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या हुआ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, जब स्मूथ हो प्लेन सरफेस प्लेन हो बिक ऊपर जो रिफ्लेक्शन हो कौन सा है स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो जो भी टाइम है ते देख रहे हो वीडियो मेरो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोपहर में, तावड़ी में, जल्दी आपने राम राम। मैं हूँ पंकज और आप देख रहे हैं कौन सा साइंस हाईवे, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन यह है कि भाई अगर प्लेन नहीं है सरफेस और वो उबड़ खाबड़ है यहाँ, है ना, तो उबड़ खाबड़ का मतलब है कि एक ऊपर अगर कोई इंसिडेंट रियासी, एक ऊपर कोई इंसिडेंट रियासी, कोई भी एंगल से आसी, तो जाहिर सी बात है कि बस जी एंगल में आओगी, बी एंगल में जागी को नहीं वापस, क्यों कौन चाहिए, क्योंकि सरफेस उबड़ खाबड़ है, ऊंचो नीचो है, ठीक है ना। तो एक अंदर मान लो कोई एंगल जो बनेगो एंगल आई और एंगल आर को वो इक्वल को नहीं होगा, तो यो नॉर्मल खींच लियो, इको नॉर्मल, इको यो नॉर्मल, इको यो नॉर्मल, इको यो एंगल आई, इको यो एंगल आर, इको यो आई, इको यो आर, इको यो आई, इको यो आर, इको यो आई, इको यो आर। तो ई कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन में, जब
सरफेस है वो स्मूथ ना होगी, प्लेन ना होगी, समतल ना होगी, उबड़ खाबड़ होवे या रफ होवे, ठीक है। तो अगर रफ सरफेस होवे तो एंगल आई व बराबर को नहीं होवे कि क्या एंगल आर का, क्यों को नहीं होगा, समझ में आ रही है कि अगर ओ 20 को है ना तो यो 20 को कोई हालत में नहीं उसका, यो 20 को कोई हालत में नहीं उसका, क्यों को नहीं उसका, क्योंकि सरफेस है वो समान को ना, एक जैसे को ना। क्लियर है बात। तो अहियाँ को जो सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन हुआ है बिना आप बोला इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या बोला, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या कोई दूसरा नाम कई बुका मिला है इंग्लिश मीडियम में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, हिंदी मीडियम में टाबरा खातर अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन का दो टाइप होंगे, दो टाइप कौन सा रिफ्लेक्शन, एक तो स्मूथ रिफ्लेक्शन हुआ है जो अपन बड़े बड़ो कहीं हुआ है, और एक डिफ्यूज या इरेगुलर हो तो वो कहीं हुआ है, ठीक है। एंगल आई एंगल आर के है, कौन सी कंडीशन में इक्वल रहे, कौन सी कंडीशन में इक्वल को नहीं रहे, ये सारी बात आ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो नई चीज क्या देखना है, जो रिफ्लेक्शन हो ना, रिफ्लेक्शन बिग माई क्यों है कि कोई सरफेस हो ना, भी सरफेस के ऊपर अगर कोई इंसिडेंट रे आई तो वह इंसिडेंट रे भी सरफेस ना क्रॉस ना कर जा, ई वजह से क्यों है कि भी सरफेस के एक साइड में या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, है ना, या तो नीचे है तो ये मान ले एक ऊपर की तरफ एक पॉलिश कर दी जा, क्यों कर दी जा, क्योंकि पॉलिश करने की वजह से क्या होगा कि सनलाइट है वह एक सरफेस ने क्रॉस न करके वापस भी डायरेक्शन में चल जाए, डायरेक्शन में वह आई ही, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर कोई भी सरफेस हो ना बिक की एक साइड ने पॉलिश कर दी जाए, ठीक है। और एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, वो है मिरर की एग्जाम्पल है बेटा, मिरर। हिंदी में न बोल रहे दर्पण, मारवाड़ी में अपनी भाषा में बोल रहे शीशो। तो जो मिरर या दर्पण हो ना वो क्या को एग्जाम्पल हुआ है, रिफ्लेक्शन को है, ठीक है। अब ये दर्पण या मिरर नहीं है, तीन तरीके का हुई। पहला हुआ प्लेन मिरर, कौन सो मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा हुआ कॉनकेव मिरर, और तीसरा हुआ कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में इन बोल समतल दर्पण, इन बोले अवतल दर्पण, इन बोले उत्तल दर्पण, ठीक है। तीन तरह का दर्पण हुए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आ दोनों ने स्फेरिकल मिरर भी बोले, कौन सा मिरर बोले, स्फेरिकल मिरर। हिंदी मीडियम वाला खातर गोल ये दर्पण बोले, ठीक है। समझ में आ गई बात। देखो ये जितना भी शीशा है ना बाकी मैं अपनी फोटो क्यों दिख रही है भाई, आप सुबह पहले उठ के नहा धो के फेयर एंड लवली लगावा, लिपस्टिक लगावा, सारा काम करा, अपनी फोटो अपन शीशे में दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि शीशा कदे खोल के देखा गए थे तो शीशे का गेलडना का एक पॉलिश रेडी हुआ है। अगर वह पॉलिश नहीं रेडी हो तो अपना थोड़ा कौन दिखा भी कमाई, ठीक है ना। तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या अपन रिफ्लेक्ट हो जा, जो चीज़ अभी शीशे के सामने रखी जा बस शीशे की वो शीशो भी चीज़ की फोटो बना सके, रिफ्लेक्शन करके फोटो बना सके, ये वजह से भी की है कि एक सरफेस के ऊपर पॉलिश कर दी जाए, ठीक है ना। तो अपन जो घर में काम में लेना वो हुआ प्लेन मिरर या समतल दर्पण हुआ, ठीक है। और जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के हुए आप भी समस्या क्लियर है बात। तो अब आप देखते कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव एक होगा कॉनकेव, एक होगा कॉन्वेक्स, ठीक है। आज दोनों ने या ये दोनों स्फेरिकल मिरर का स्फेरिकल मिरर से बने, ठीक है। अभी स्फेरिकल मिरर क्यों कहा दोनों ने, बस देखो स्फेरिकल को मतलब वो है स्फीयर, स्फीयर को मतलब वो एक गोल सी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो अंदर से क्या हुआ है खोखली हुआ है, अंदर से क्या हुआ है खोखली हुआ है। या इंग्लिश मीडियम वाला देखो एक होलो स्ट्रक्चर, होलो स्ट्रक्चर का मतलब हुआ खोखली स्ट्रक्चर, ठीक है। जहाँ यहाँ समझो ना, जहाँ मान लो अपना कोई पाइपड़ा वगैरह हो ना, जो पूरा पाइपड़ा बिना अगर थोड़ा सा आप आधो काटे देखा तो मायूं खोड़ो और चारों मेरे कवर हुआ है ना, तो वो भैया को हुआ स्फेयर, ठीक है। अब ये स्फेयर से दोनों ही जो दर्पण है या दोनों ही जो मिरर है ना ये स्फेयर से मिलकर बने हुए या स्फेयर से बनाए जाए, ये लिया दोनों ने स्फेरिकल मिरर रखे हुए। क्या कहें स्फेरिकल मिरर। जैसे समझो कि जब मान लो पूरा को पूरा एक स्फेयर हो, मैं नाम मिटा दूँ, और पूरा को पूरा स्फेयर हो,
अब स्फीयर ने मान लियो आप तो काट लियो ऊपर जाए, मान लो ई पॉइंट लगी, ओ पॉइंट ए है, ओ पॉइंट बी है ना। तो जो ऊपर ऊपर को हिस्सों बनो अँ अगर आप इन अँ काट लियो अठों लेके अठ तक, या इन अँ काट लियो या इन अँ काट लियो, ठीक है ना। तो मतलब अगर कोई स्फीयर से काट के कोई मिरर बनाया जाना है तो बन बोलना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर कौन सन बोल सी और कॉन्वेक्स कौन सन बोल सी बापा देख सा, ठीक है ना। समझ रहे हो बात, कॉनकेव और कॉन्वेक्स ने स्फेरिकल मिरर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्फीयर से मिलके बने हुए। अब सबसे पहले हम बात कर सकते कॉनकेव मिरर की, कि कॉनकेव मिरर क्यों है। तो मौजू एक स्फीयर बना सूँ, ठीक है। मान लियो इन काट लियो आप इतो तो ओ पॉइंट ए हो, ओ पॉइंट बी हो। अब देखो इन काटने के बाद में ओ अँ को बन जाएगो, यहाँ को तो बन जाएगो भाई, इतो तो काट लियो इन, ठीक है ना। अब यहाँ को बन जाएगो। अब देखो अगर मैं एक बार की तरफ पॉलिश कर दूं, है ना, अगर एक बार की तरफ पॉलिश कर दूं मैं, पॉलिश ऑन आउटसाइड, तो यो जो मिरर बने होने इन बोला कॉनकेव मिरर, ठीक है। वो मिरर कौन सा मिरर जिसके पॉलिश बाहर की तरफ हो है, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ पॉलिश होगी का मतलब ये है कि सनलाइट है इलनाकों आसी, इलनाकों ही तो आसी सनलाइट। अब सनलाइट इलनाकों आसी अट्ठे बीड़सी उल्टी अट्ठे चल जाएगी, अट्ठे तो रिफ्लेक्शन होसी। तो इसका मतलब हो कि जिको रिफ्लेक्शन पार्ट या हिंदी मीडियम वाला देखो परावर्तित भाग अंदर की तरफ हो, इनसाइड या अंदर की तरफ हो, वो कॉनकेव मिरर। जिके पॉलिश बाहर की तरफ हुआ है वो कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो एक ही लाइन में दोनों चीज बताने की कोशिश करा तो कॉनकेव मिरर क्यों है कि जी वो मिरर जिसका पॉलिश बाहर की तरफ हो और रिफ्लेक्टिव पोर्शन अंदर की तरफ हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक को उल्टो है वो है कॉन्वेक्स मिरर। एक उल्टो मतलब जब मान लो आप यहाँ काटे हो, बाहर ने पॉलिश करी, अंदर रिफ्लेक्शन पोर्शन रखियो तो वो तो यो कॉनकेव। अगर आप एक माइन ला के पॉलिश कर दें और रिफ्लेक्टिव पोर्शन बाहर की तरफ कर दें तो वो जा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फर्क पड़ गो। कॉनकेव के अंदर बाहर ना पॉलिश हुआ है, कॉन्वेक्स के अंदर माई पॉलिश हुआ है। कॉनकेव में अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिव पोर्शन हुआ है, कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिव हुआ है, ठीक है। तो ये फर्क है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। क्लियर है। चलो अब देखो कुछ चीजें। कॉनकेव मिरर आप पढ़ से आप कॉनकेव मिरर क्यों है, ठीक है। देखो और एक हिस्सों है और मैं अँ बनाया ताने परीक्षा में यहाँ कौन बनाना है, ताने परीक्षा में क्या बनाना है, एकदम सीधो बनाना है, एकदम यहाँ फुट लेगी सीधो बनाना है और ऊपर की तरफ बन थोड़ा सा मायूं मोड़ देना है, कूणा ऊपर, ठीक है। अँ बनाओगा तो गलत होगा, ठीक है। तो अपन ये तो सिर्फ किताबों में लिखी उड़ा, बाकी आप एग्जाम में बनाओ तो अपन यहाँ को बनाना है, यहाँ को फुट खींच के, ठीक है। अब देखो ओ मान लो एक ओ कॉनकेव बनना पहले एक पूरा को पूरा एक सर्कल हो, स्फीयर हो, एक वर्त हो। अब ये पूरा सर्कल है, मैं जो चीज बता रहा हूँ एक एक चीज नोट करनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ठीक है। और जो सर्कल है पूरा को पूरा एक सेंटर हो सी, मैथ्स में पढ़ा हो ना, केंद्र सेंटर, तो बिना आप लिखियो सी, ठीक है। लेकिन अगर आप वो तो मैथ्स के अकॉर्डिंग हो, लेकिन अगर आप कॉनकेव मिरर के अकॉर्डिंग पढ़ाना है तो इस सी ने बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर, के बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी मीडियम वाला देखो इन्हें बोले वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्यों है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जी भी स्फीयर मिल के बने हुए हैं या जी भी स्फीयर बने हुए, बी स्फीयर को सेंटर क्यों है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओ कॉनकेव मिरर है इतो तो अठों लेगी इतो तो कॉनकेव मिरर बनायो। एक कॉनकेव मिरर को जो सेंटर हुआ है, मतलब सेंटर इको बीच को पॉइंट बिन बोले पोल, के बोले पोल, लिखा क्या हूं पी से, ठीक है। समझ में आ गया, पी फॉर पोल, पी फॉर पंकज, ठीक है। समझ में आ गई बात। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गो, पोल समझ में आ गो। अब इस सी और पी के दोनों बिंदुओं ने बीचों बीच का निकलने वाली एक सीधी लाइन,
सी और पी के बीच निकलने वाली एक सीधी लाइन बिना आप बोला प्रिंसिपल एक्सिस, के बोला प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी मीडियम किताब में मिल लगो मुख्य अक्ष, के मिल लगो मुख्य अक्ष। पोल हिंदी वाला किताब में के मिल लगो ध्रुव। समझ में आ गई बात, क्लियर है। 3 पॉइंट याद रह जाएगा। सी क्यों है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरे स्फीयर को सेंटर। पी क्यों है ई मिरर को सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस क्यों है सी और पी के बीचों बीच निकलने वाली एक सीधी लाइन, वह क्यों है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बात। अब देखो आ सी है आ पी है, आ दोनों के सी और पी के बिल्कुल बीच को पॉइंट, ध्यान रखना सी और पी के बिल्कुल बीच को पॉइंट वो है फोकस। क्या है फोकस। इन लिखा कैपिटल एफ से, हिंदी मीडियम की किताबों में फोकस लिखेड़ो मिल सी, इन के बोला फोकस बोला। ठीक है, तो या तो एफ क्यों है या तो इन फोकस बोला, या कई किताबों में या फोकल पॉइंट भी बोला इन। ठीक है, तो फोकल पॉइंट क्यों है सी और पी को बीच को पॉइंट, पी क्यों है मिरर को बीच को पॉइंट, सी क्यों है पूरे स्फीयर को बीच को पॉइंट। क्लियर है बात। अब देखो भैया एफ और पी, एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस हो, बीच की जो दूरी हो, बिना लिखा स्मॉल एफ से, क्या लिखा स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ का मतलब हुआ फोकल लेंथ। क्या हुआ फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ या फोकस दूरी क्या हुआ फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच की दूरी ने क्या बोलना अपन फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखो पी और सी और इस सर्कल ने ये गोले ने जो पूरा बनावा अगर आप तो मैथ के हिसाब से देखो सेंटरों लेकी और एक डायमीटर यानी कि परिधि तक की जो डिस्टेंस है सी यू लेकी पी तक की, सी यू लेकी पी तक की जो डिस्टेंस है इन आप मैथ के हिसाब से क्या बोला त्रिज्या बोला हिंदी में, इंग्लिश में इनके बोला रेडियस बोला। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है बाकी हो है रेडियस हो है। याद रह जाएगी बात। ठीक है, याद रह जाएगी। देखो 78 गोल में थोड़ा होगी दोबारा एकदम सोनो से चित्र बनाऊँ भी समझ जाएगा थे। अगर नहीं समझ में आवा है एक मैं जल्दी बोल रहा हूँ धीरे बोल रहा हूँ जो भी है तो सागे सागे नोट्स बनाता रहो, पॉज करता रहा करो, भी बाद में नोट्स लिखता जाया करो। ठीक है, पूरा देखा करो वीडियो और जो बनाओ देखो ओ के बनायो, ओ यहाँ बनायो और मान लो ए है पॉइंट, ओ पॉइंट बी है, ओ के है पूरा सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ को सेंटर पी, आ दोनों के बीच में एफ बडोड़ो एफ, आ बीच की निकड़ी या की निकड़ी प्रिंसिपल एक्सिस, आ दोनों के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, सी और पी के बीच की डिस्टेंस रेडियस जिना आरू लिखा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं अपन ध्यान रखना। ये चीज़ें नहीं आऊँगी तब तक मिरर में कुछ ही को नहीं आओगे, तो ध्यान होना चाहिए सी के हो एफ के हो पी के हो आर के हो प्रिंसिपल एक्सिस के हो फोकल लेंथ के हो। क्लियर है बात। अब एक बात सोचो, एक बात देखो एफ और पी की जो दूरी है भाई सी और पी के बीच में पॉइंट है एफ, तो मतलब सी और पी के बीच के बिल्कुल जो एफ पॉइंट है तो एफ लेकी पी तक और सी लेकी एफ तक मतलब आ दूरी और आ दूरी दोनों बराबर हो सी भाई, आ दूरी और आ दूरी दोनों बराबर हो सी क्यों सी क्योंकि एफ जो है वो दोनों के बीच के पॉइंट है। एक मतलब ये हो कि जो फोकल लेंथ हुआ ना फोकल लेंथ भाई आ दूरी की है फोकल लेंथ ही तो है, आ फोकल लेंथ रेडियस की आधी हो है, रेडियस हटों लेके हट तक पूरी रेडियस है, एक आधी फोकल लेंथ हुई है ना, तो इसका मतलब क्या हो रेडियस क्या है फोकल लेंथ क्या हो रेडियस की आधी है। तो एक किताब में फॉर्मूला मिल लगो एफ इज इक्वल आर बाई 2, या तो यहाँ मिल लगो आर की है रेडियस 2 के है मतलब आधी बता रही है, एफ की है फोकल लेंथ। या इन दूसरे तरीकों में लिखा तो आप यहाँ लिख कहा कि जो रेडियस हो है यानी कि जो आर हो है वो फोकल लेंथ को डबल हो यानी कि 2 इंटू एफ यानी कि 2f। ठीक है ना, तो अगर ध्यान रखना रेडियस इज इक्वल रेडियस का फॉर्मूला पूछे तो क्या है 2 इंटू एफ, एफ के फोकल दूरी और एफ पूछे तो आर बाई 2। क्लियर है बात। सारी एक एक पॉइंट तक डेफिनेशन में सी क्यों है एफ क्यों है आर क्यों छोट को एफ क्यों है पी क्यों है प्रिंसिपल एक्सिस क्यों है और दोनों का फॉर्मूला क्यों है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन आसी कमाई एक फॉर्मूला ही नोट कर लो, क्या फॉर्मूला नोट करना है या तो कर लो एफ इज इक्वल क्यों है आर बाई 2 या दूसरा फॉर्मूले नहीं लिख सको थे आर इज इक्वल क्यों है 2f। ठीक है नहीं एफ छोड़ के एफ है फोकल लेंथ। क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन लिखो बतन खरीद देखो इन ए कॉनकेव मिरर
या ए लिखो, ए कॉनकेव मिरर हैज 20 सेंटीमीटर रेडियस, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, ऐ क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। ए कॉनकेव मिरर हैज 20 सेंटीमीटर रेडियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। हिंदी मीडियम में देखो ऐ खगो कि एक अवतल दर्पण है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखो क्या दे रखा है अपन, रेडियस दे रखा है, रेडियस इज इक्वल क्या है 2 इंटू एफ, है ना। रेडियस इक्वल क्या है 2 इंटू एफ, रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है 20, 2 एफ की वैल्यू अपन पता करनी है, तो एफ निर्णय कर लिया होगा अपन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 20/2, आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। या एक में रख के देख लो, आर की वैल्यू रख दो 30, कितनी है 20 है, 20 रख दो 2, तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अपन के बराबर पड़ जाएगा कि फोकल लेंथ क्या है। ये फॉर्मूला ध्यान रखने, बस कोई भी फॉर्मूला अगर अपन ने क्वेश्चन पूछा तो बताना है। क्लियर है बात। तो आज के वीडियो के अंदर आप छोटी छोटी बात देखी है, सारा आगे जो वीडियो आओ यानी कि नेक्स्ट काल परसों जो भी वीडियो आओ तो भी मैं यहाँ पर देखा कि इमेज कहीं बना है, मिरर से इमेज कहीं बनाओ, कॉनकेव मिरर कहीं बनाओ और कॉन्वेक्स मिरर कहीं बनाओ, के कौन सा रूल फॉलो करना पड़े, ठीक है। तो अभी तक का वीडियो ही ऐसे देखता रहो, बाकी पढ़ता रहो, मस्त रहो, बाय, हैव ए गुड डे।